दोस्तों जिनकी उम्र 75 साल एक नंबर का पैसा कमाते हैं, मैंने आज उनको देखा तो पता है मैंने अपनी स्कूटी को साइड में लगाया और मैंने दूर से ही उनको कहा, अंकल जी प्रणाम। अंकल जी खुश हुए, कह रहे बेटा खुश रहो, कैसे हो। इस तरीके से उन्होंने कहा कि शायद अंकल जी मुझे पहले से जानते हो। इससे कहते हैं बिजनेस का आइडिया, यानी उनको बिजनेस करने का तजुर्बा और जो एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा बेटा कैसे हो। इस तरीके से उन्होंने कहा कि दोस्तों मुझे लगा कि शायद मेरे और अंकल जी से काफी लंबे समय से संपर्क थे, शायद वो मुझे जानते हो। मैंने देखा कि अंकल जी आप क्या बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, पाव है और मट्ठा है, आओ नाश्ता करो। मैंने कहा अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे बेटा हो, आओ। मैं गया, मैंने उनसे कहा कि अंकल आप इतनी उम्र में कैसे कर ले रहे हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा मुस्कुरा के, बेटा जब हम तुम्हारी कितनी उम्र के थे ना, तब से मैंने इस बिजनेस को संभाला था, मेरे पापा गुजर गए थे। उन्होंने कहा, मुझे काफी हर्ट हुआ। मैंने कहा अंकल उस समय से लेकर आप अभी तक ये सब बिजनेस। कह रहे हाँ बेटा। मैंने कहा आपके बेटे। उनके बेटा मेरा बेटा है और बहुत अच्छी नौकरी भी करता है, और बहू भी है वो भी नौकरी करती है, और भी जो मेरी पत्नी है वो घर पे रहती है। काफ़ी अब बूढ़े हो चुके हैं हम लोग, काफ़ी उम्र हो चुकी है, यानी 70-75 साल के ऊपर ही थे वो अंकल। मैंने कहा अंकल ये आप झेल लेते हैं, जो आप ये काफ़ी मोटे मोटे पहिया थे उसके रेडी बोलते हैं जिसको। फिर हाँ बेटा खून है, जज वहाँ उन्होंने जब ऐसे ऐसे किया तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा यार अंकल का में जो जुनून है ना बहुत गजब का है। हाथों में काफ़ी झुर्रियाँ थी और काफ़ी जो खल लटक जाती है ना चेहरे पे, थोड़ी मतलब इतनी भयंकर तरीके से चमक थी ना, शायद ही किसी नए बंदे में हो। और जो यहाँ पर जो था थोड़ा मतलब झुर्रियाँ टाइप की थी। मैंने कहा अंकल जो झुर्रियाँ होती है सभी के साथ होती है। कह रहे बेटा झुर्रियाँ नहीं होती हैं, ये एक तजुर्बा होता है। तो मेरे फेस टू से हाथ जोड़े, मैंने कहा बहुत गजब की बात है। मैंने कहा अंकल आप स्ट्रीट फूड के बारे में बताइए, जो आप इस समय कर रहे हैं इसमें कितना क्या प्रॉफिट है। तो मुझसे कह रहे बेटा पढ़ो लिखो कुछ बनो। तो मैंने कहा अंकल मेरे लिए नहीं है, मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आइए बेटा आइए, तब तो तुमसे काम है। मैंने कहा अंकल बताइए। कह रहे यार तुम मेरे को फेमस कर दोगे। मैंने कहा अंकल आप कहते हैं सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग खा पी के, अब फेमस क्या होना है। कह रहे मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापे में एक बार मेरा भी कोई अखबार में नाम आया, आता नाम नहीं आया है। तो मैंने कहा कि आप मेरे चैनल पे आ जाइए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगा, और एक काम ऐसे करना अपना सारा सेटअप लगाना, और या फिर मुझे बुला लेना या फिर आप मत ऐसे। मैंने उनका फोटो लेना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, बार अंकल बिजी थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अंकल के बहुत सारे वीडियो बने डले हैं इंटरनेट पे, आप चेक करना। मैंने कहा अच्छा करें हाँ। तो अंकल कह रहे कि बेटा अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आएंगे, शाम को करना है, ऐसा करना कि आप मेरा इंटरव्यू ले करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना। मैंने अंकल से पूछा तो अंकल कह रहे ठीक है बेटा शाम को आना, और या फिर मेरा एड्रेस ले लो और घर पे आ जाना। मैं कहा नहीं अंकल मैं इसी जगह आऊँगा, बिंदास तरीके से शाम को बैठेंगे बात करेंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है बेटा यहीं पे बैठ के बात करेंगे। तो दोस्तों उन अंकल की मैं आपको बताऊँ ना, सच्ची बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा एज भी हो चुकी थी, या बहुत ज़्यादा। उन्होंने बताया कि बेटा पता है मैं एक दिन में कितनी कमाई कर लेता हूँ, तुम अंदाज नहीं लगा सकते हो। उनके अच्छा करे हाँ। और दोस्तों तो पता है जब मैं उनके पास बैठा तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी, एक मट्ठे का पैकेट था उनके पास। मट्ठे का पैकेट फाड़ा, मिलाया पता नहीं किस चीज में, बर्फ थी उसके अंदर, थोड़ा बर्फ थी, और मथरी लिए थे, हाथ से मथा ऐसे, और मुझे कहा बेटा इसको टेस्ट करो। और उनके हाथ में जो इतनी मस्त एक क्या थी जो मसाला था, इतना मस्त बना हुआ मसाला था ना, मैंने एक घुट पिया, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। मैंने कहा अंकल ये क्या है। कह रहे बेटा यही तो है, एक स्वाद है, ये जो हाथों की जो तुम कह रहे थे ना झुर्रियां हैं, ये मेरा एक तजुर्बा है, कैसे अगले व्यक्ति को खुश करना है, कैसे वो खा सकता है, कैसे पीता, क्या पसंद है। उन्होंने कहा कि बेटा अब क्या खाना पसंद है। मैंने कहा अंकल वो कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया कि एक मलाईदार उन्होंने ब्रेड निकाला, उस पर एक मक्खन लगाया, बिंदास एकदम मक्खन, और नमक छिड़का, पता नहीं उनका कोई एक नमक था बहुत गजब का। और एक मेरे को गिलास दिया मट्ठे का, मैंने एक हाथ में गिलास लिया, और जैसे मैंने मट्ठे को खाया मैंने उस मट्ठे को पिया, और उस जो ब्रेड था ब्रेड में एकदम मक्खन लगा हुआ था, खाया, इतना टेस्ट लगा, इतना टेस्टी लगा, लाजवाब था। मैंने कहा अंकल इसका प्राइस क्या हो गया। कह रहे बेटा तुमने तो बोला था कोई प्राइस नहीं है। मैंने कह रहे अंकल मैं तो मजाक कर रहा था। कह रहे हाँ मुझे पता है जितने फूड ब्लॉगर होते वो यही करते हैं। तो मतलब अंकल को इतना भी तजुर्बा था कि ये बंदा पैसे देके जाएगा, समझना बात को। सच में यार दिस इज लूट है उस लोगों को। अब मैंने जब उनकी इनकम के बारे में पूछा, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने बताया मुझे कि बेटा ऐसा है
पैसा तो इसमें ऐसा कि कभी कभी ये हो जाता कि माल जैसे हम लोग लाते हैं, जैसे किसी दिन अगर नहीं सेल हो पाया तो जो माल बचता है वो हम लोग गाय को डाल देते हैं, उसी दिन को शाम तक डाल देते हैं। या फिर एक तो हमारे यहाँ बचता नहीं है ज़्यादा, कभी नहीं बचता है। मैंने कहा कब करें, जैसे अचानक कभी बरसात आ जाए या फिर कोई मौसम ऐसे बिगड़ जाए, जैसे घर से लोग नहीं निकल पाते खाने वाले, तो भी मतलब नुकसान हो सकता है। लेकिन एक तो हमारे इतना नुकसान नहीं होता है। बड़ा मतलब वो था, मैंने देखा उनको वास्तव जो ब्रेड के पैकेट थे ना, एकदम काफ़ी बड़ा गत्ता लगा हुआ था। मैंने कहा कि अंकल जो ये ब्रेड है आपका कितना मतलब आप इसको बेच लेते हैं? खैर बेटा पूरा बिक जाता है। जो बड़ा बड़ा पाव था उसके अंदर ऊपर ना राई, क्या बोलते हैं, राई नहीं, तिल्ली होती, तिल वाला ब्रेड था, काफ़ी बड़ा साइज का। मैंने कहा कि इसका प्राइस क्या है वैसे? उन्होंने कहा कि बेटा एक है 15 रुपये का, एक है 25 रुपये का। मैंने कहा आपको बचता क्या है, आप मट्ठा भी लाते हैं सारी चीज़? कह रहे खिला रहे हैं दुनिया को और क्या है। मैंने कहा अच्छा करे हाँ। तो इस तरीके से जब मैंने उनकी कमाई पूछी, रियलिटी कमाई उन्होंने मुझे बताई कि बेटा मेरी जो कमाई एक दिन की आराम से 3000 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कितने कमा लेते? कह हाँ। उनका टाइमिंग क्या है आपके आने की? फिर बेटा मैं सुबह आराम से आ जाता हूँ, 7:30-8 बजे आता हूँ, बिंदास तरीके से 12-1 बजे तक रहता हूँ और बड़े तक पूरे सेल हो जाता है। सब चले जाते हैं, दुकानदार लोग आते हैं, जो कई लोग 12 बजे आते हैं, जैसे खाना नहीं लाते तो यहीं पे आते हैं, वो तो 3-3 4-4 ब्रेड भी खा जाते हैं। हमारा मट्ठा ही मट्ठा पीते रहते हैं। और हमारा एक जो मट्ठी का ग्लास है वो आराम से 10 रुपये का हम उसको मट्ठा दे देते हैं और अपने एक ब्रेड का प्राइस है आराम से वो भी दे देते हैं। 5 रुपये का हम अपने ब्रेड लगा देते हैं। मैंने कहा आपको प्रॉफिट क्या होता होगा? खैर बस प्रॉफिट हो जाता है, खुशी से खिला लेते हैं। और तब भी अंकल की एक 3000 रुपये की जो प्रॉफिट था, बताओ उनका जो मेरा प्रॉफिट था ना, जो ब्रेड था उससे तो था ही था उनका प्रॉफिट, और जो मट्ठा था मट्ठे से और अच्छा प्रॉफिट था। 10 रुपये का पैकेट जैसे उनका एक मट्ठे का पड़ता था, कभी कभी गांव से भी उगल आते थे, काफ़ी सारा मट्ठा बेच रहे हैं, बिंदास तरीके मट्ठा पिला रहे हैं, ले मट्ठा भाई साहब, गर्मी में तो वैसे ही फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से उन्होंने जब इस मट्ठे को पिलाना शुरू किया, भाई साहब लोग पीते जाते, हर गिलास का 10 रुपये लोग भरवाते जाते, 50-50 रुपये का मट्ठा पी जाते हैं। अब समझिए दोस्तों, तो इस तरीके से जो अंकल का जो बिजनेस था ना, उनको सलूट है। और उनका जो लाइव इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा, और अभी हम फिर से अगर उनके पास जाएंगे तो फिलहाल उनका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोग जरूर इसको शूट करके लाएंगे। दोस्तों फिलहाल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव इंटरव्यू, लाइव टेलीकास्ट लाएंगे। बहुत ज़्यादा मजा आएगा, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आपसे एक प्यारे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो तो इस बिजनेस के बारे में जानने के बाद आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो और आसानी से वो बंदा रुपये कमा सकता है। समझ रहे दोस्तों? तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें और भी हम आपको हमेशा सजेस्ट करते रहेंगे। मिलता है दोस्तों को नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।